अब कहूँ रे, अब कहूँ रे, अब कहूँ रे इश्क की बात। इश्क सब दातित साख्यात, इश्क सब दातित साख्यात। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क सब दातित साख्यात, इश्क सब दातित साख्यात। जो कदी आवे मीने शब्द, जो कदी आवे मीने शब्द, तू चौदे तब करे रदा। अब कहूँ रे, अब कहूँ रे, अब कहूँ रे इश्क की बात। इश्क सब दातित साख्यात, इश्क सब दातित साख्यात। ब्रह्म इश्क एक सांगा, सो तो बसत वतन अभांगा। ब्रह्म इसका एक सांगा, सो तो बसत वतन अभांगा। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक आंगा, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक आंगा। ये सदा आनंद अतिरांगा। अब कहूँ रे, अब कहूँ रे, अब कहूँ रे इश्क की बात। इश्क सब दातित साख्यात, इश्क सब दातित साख्यात। इश्क हमारी है निशानी, बिना इश्क दुल्हा में रानी, बिना इश्क दुल्हा में रानी। इश्क बिना मैं भाई दीवानी, इश्क बिना मैं भाई दीवानी। बिना इश्क न सकी पहचानी। अब कहूँ रे, अब कहूँ रे, अब कहूँ रे इश्क की बात। इश्क सब दातित साख्यात, इश्क सब दातित साख्यात। कहे महामती प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जान। कहे महामती प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जान। ले उछरांगते घर आए, ले उछरांगते घर आए। पिया प्रेम कंठ लगाए। अब कहूँ रे, अब कहूँ रे, अब कहूँ रे
इश्क की बात। इश्क शब्दातीत साख्यात, इश्क शब्दातीत साख्यात। जो कदी आवे मीने शब्द, जो कदी आवे मीने शब्द, तो चौदे तबक करे राधा। अब कहूँ रे, अब कहूँ रे, अब कहूँ रे इश्क की बात। इश्क शब्दातीत साख्यात, इश्क शब्दातीत साख्यात, इश्क शब्दातीत साख्यात। अंग उमंग न माय रे बाला, हवे तो सू करूं के ही पर। पहलू अंग भिड़ने दाज भाजूं, पछे तेड़ी जाऊं मारे मंदर, पछे तेड़ी जाऊं मारे मंदर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। जहाँ लगे पाड़हु तो मारे माथे प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, जीवन को सत्संग बनाना, सत्य से जोड़ना जीवन को, असत्य, झूठ, कपट, द्वंद्व, फंद, माया, विकार, इन सब को धो देना, इन सब को दूर करना और इन सब से निर्मल हो जाना। फिर सत्य का संग, सत्य का भजन, सत्य का चिंतन, सत्य का ध्यान सदा सदा करते रहना, उसी को सत्संग कहा जाता है। तो ज्ञानी जन कहते हैं जीवन को सत्संग बनाओ, शरीर को सत्संग बनाओ, मन को मंदिर बनाओ, हृदय को धाम बनाओ। देखिए हमारे पास पहले देखने में तो शरीर ही है, शरीर को सत्संग में लगा देना, शरीर को सत्संग भवन बना देना। देखिए हमारे कई जगह सत्संग भवन होते हैं ना, जहाँ रोज पूजा तो नहीं होती है, परंतु सप्ताह में एक बार तिथियों में जा कर के वहाँ पर पूजा पधराई जाती है और भजन कीर्तन आरती भोग चर्चा वार्ता वहाँ पर होती है। अन्य दिनों में उनको बंद रखा जाता है, क्योंकि आज के दिन में सबसे दुर्लभ है पुजारी मिलना। और कर्मचारी मिल सकते हैं पर पुजारी मिलना दुर्लभ है, क्योंकि पूजा में बहुत खटना पड़ता है, 24 घंटे ही खटना पड़ेगा। सुबह से रात तक लगे रहो लगे रहो, और बिना गुस्सा किए, क्रोध करेगा तो पूजा संभाल ही नहीं पाएगा। एकदम विनम्र स्वभाव रख करके, समर्पित हो करके, आए गए से अच्छी बोली बोलते हुए, मीठी बोली बोलते हुए, भावपूर्ण बन करके पूजा होती है। तो आजकल क्या है कि ऐसे लोग मिलना दुर्लभ है। फिर पुजारी करते हैं तो इतना आवक भी नहीं होता जितना काम धंधा करने से, व्यापार बिजनेस करने से होता है। लोग चढ़ावा देंगे तो उसके पास आएगा, नहीं देंगे तो नहीं आएगा, संतोष करना पड़ता है उनको। इसलिए
सब जगह मंदिर चलाना संभव नहीं है। गुरु महाराज जब प्रचार में जाते थे तो कई जगह बोलते थे, सत्संग भवन बनाओ चल जाएगा। सत्संग भवन में बखत बखत पे जाओ, पूजा पधराओ, पूजा करो, बाकी दिन में बंद रखो। जैसे चर्च में आप देखिए ना, संडे को लोग जाते हैं, रविवार को, बाकी दिन बंद रखते हैं, हफ्ते में एक दिन खोलते हैं। ऐसे ही सत्संग भवन होता है, वो प्रथम भक्ति के लिए प्रथम सीढ़ी उनको माना जाए। दूसरी सीढ़ी में मंदिर। सत्संग भवन से थोड़ा आगे, एक कदम दो कदम आगे बढ़ेंगे तो मंदिर, छोटा हो बड़ा हो, वहाँ पर पुजारी होता है। मंदिर का अर्थ है कि मंदिर में जाते ही पुजारी मिले। पहले राज्य के दर्शन करते हैं, फिर पुजारी वहाँ पर प्रसाद चरणामृत देते हैं, चंदन लगा देते हैं, तो मंदिर की शोभा होती है ना। मंदिर है पर पुजारी नहीं है तो भी सुना सुना लगता है। पुजारी उसकी शोभा बढ़ाता है, महिमा बढ़ाता है और सबसे बातें करता है। राज्य तो अपने सिंहासन में विराजमान है, पर राज्य की महिमा तो पुजारी ही गाएगा ना। राज्य की महिमा पुजारी बताएगा। इसलिए मंदिर में जाने से मन भी स्थिर हो जाता है और मंदिर में दर्शन करने से और प्रसाद पाने से मन में प्रसन्नता भी आती है। इसलिए सत्संग भवन से बढ़कर के मंदिर माना जाता है। मंदिर से भी बढ़कर के धाम। धाम तो बड़े बड़े स्थान को कहा जाता है जहाँ सेवा के कई विभाग चलते हैं, सेवा के विविध विभाग चलते हों। 36 कारखाने की तरह, जैसे पद्मावतीपुरी धाम से श्री जी ने 36 कारखाने की व्यवस्था की, 36 प्रकार की सेवाएं। कारखाना मतलब कोई कल कारखाना, इंडस्ट्री चलाया हुआ श्री जी ने, ऐसी बात नहीं है। सेवा के 36 विभाग बांट दिए गए, तो धाम उसी को कहा जाता है जहाँ सेवा के कई कई प्रकल्प चलते हों, कई कई विभाग चलते हों। आजकल तो ऐसा जमाना आ गया कि एक आदमी मंदिर बनाता है, उसी को धाम लिख देता है, कोई सेवा नहीं। कोई गए तो पानी पिलाने वाला भी नहीं होता है, पूछने वाला भी नहीं होता है, पर शौक हो गया लोगों को, चलो धाम रख दो, धाम रख दो। ऐसा करके धाम बनाने के लिए परिवेश और वहाँ के सेवा विभाग, क्राइटेरिया बोलते हैं ना, उसकी क्राइटेरिया तैयार पहले किया जाता है कि धाम के साथ एक स्कूल भी चले, शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करें, एक अस्पताल भी चले धाम के साथ, वृद्ध आश्रम भी चले, बाल आश्रम भी चले, गुरुकुल भी चले, आए गए सुंदर साथ के लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था भी हो। सब कुछ हो तो उसको धाम कहा जाता है। और धाम ऐसे नहीं बनता है, आदमी के सोचने से नहीं बनता है। किसी गुरु की तपस्या भूमि भी होनी चाहिए, किसी अवतारी पुरुष का जन्म स्थान भी होना चाहिए, ऐसे धाम नहीं होगा। किसी महापुरुष ने उसको अपनी तपस्या और साधना से धाम बना दिया हो, वहाँ के कण कण को पवित्र कर दिया हो, तब धाम होता है। आजकल कलियुग है, इसलिए कलियुग में लोग अपने मन माने ढंग से नाम तो रखते हैं, पर वास्तविकता कुछ और होती है। जैसे नकली सोने भी बाजार में बहुत बिकते हैं ना, पर वास्तविक सोना और नकली सोने में फर्क होता है। ऐसे ही मनगढ़ंता और वास्तविकता में बड़ा फर्क होता है। इसलिए हमें ये ज्ञान रहना चाहिए कि शरीर को हम सत्संग भवन की तरह सजाएं। इस शरीर से सेवा हो, इस शरीर से भजन हो, इस शरीर से बंदगी हो, तो शरीर सत्संग भवन के समान सुंदर लगने लगेगा। मन को मंदिर बनाएं, मंदिर में पूजा होती है, ऐसे ही मन में भी परमात्मा की आराधना हो, परमात्मा का ध्यान हो, परमात्मा का चिंतन हो, तो मन ही मंदिर हो जाता है। और हृदय को धाम बनाना है, हृदय को इतना विशाल बनाना है, इतना उदार बनाना है और इतना विनम्र बनाना है कि धाम की शोभा हृदय में झलकने लगे।
धाम का जो सेवा है ना, धाम द्वारा स्थापित जो सेवाएं हैं वो हृदय से प्रस्फुटित होने लगे, हृदय में सेवा भाव जागृत हो और हृदय महान बने, उदार बने, उदात्त बने, सर्वोत्कृष्ट बने। ये हमारी धारणा होनी चाहिए। जब हम चर्चा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, वाणी पढ़ते हैं, वाणी गाते हैं, पारायण करते हैं, तो ये सब चीज़ें सोच सोच करके अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। हम लोग 6 ऋतु को श्रवण कर रहे हैं कई दिनों से, क्योंकि ये चर्चा तो कुछ कुछ चौपाइयों को लेकर के आगे बढ़ाया जाता है। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जहाँ लगे पाड़ हु तो मारे माथे, तिहाँ लगे हुती ओशियाली। हे धनी देवचंद्र जी से वार्ता कर रहे हैं। नज़रबंद में बैठे हुए हैं प्राणनाथ जी, उनके बड़े भाई और छोटे भाई भी साथ बैठे हुए हैं, दोनों श्रोता बने हुए हैं और प्राणनाथ जी देवचंद्र जी से अदृश्य रूप से वार्ता कर रहे हैं। कहते हैं, हे धनी श्री देवचंद जी महाराज, जब तक आपका उपकार था मेरे ऊपर, अथवा मैं आपके उस तारतम ज्ञान से ऋणी बन गया था, आपने मुझे चरणों में बुलाया, तारतम ज्ञान दिया, अमूल्य धन दिया, ऐसा अमूल्य धन दिया कि उस अमूल्य धन के बराबर चढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं। सिर चढ़ाएं, मन चढ़ाएं, हृदय चढ़ाएं, क्या चढ़ाएं, पर तारतम के मुकाबले नहीं हो सकता है, तारतम के समान नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे सिर पे एक बोझ था कि मैं गुरु का ऋणी हूँ, गुरु के ऋण से मैं उऋण नहीं हो पा रहा हूँ। पर अब नज़रबंद में बैठ करके देखते हैं कि वाणी उतर रही है, गुरु महिमा की वाणी उतर रही है। प्रकाश ग्रंथ पूरे गुरु महिमा की वाणी है। प्रकाश ग्रंथ का अवतरण हुआ, रास का अवतरण हुआ, 6 ऋतु का अवतरण हो रहा है, तो हम उऋण हो गए। अब मेरे सिर में कोई ऋण नहीं है, हर प्रकार से हम उऋण हो गए। इसलिए तिहाँ लगे हुती ओसियाली, तब तक मैं आपके अधीन में था जब तक मैं ऋणी था। जब मैंने ऋण चुका ही दिया है तो हमेशा अधीनस्थ रहना ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। अब तो आपको मैं अधीन करूँगा, आपको मैं बस में करूँगा, आपको मैं हृदय में ऐसे पकड़ करके रखूँगा कि भाग करके कहीं आप जा नहीं पाएंगे। हवे मारी पैर जो जो रे बाला, हूँ न टलूँ तू थी टाली। इंद्रावती के रूप में कहते हैं, हे धनी, अब मेरा मौका आ गया है, दाव मेरे हाथ में आ गया। पहले आप उपदेश देते थे, अब वाणी मेरे द्वारा उतरने लगी। इसका मतलब है आप मेरे दिल धाम में आकर के समा गए, इसलिए अब मेरी बारी है। तो कहते हैं कि कैसे भी अब ये अवसर ऐसा आया है कि आप दूर करने से भी हम दूर नहीं होंगे, आप दूर जाना चाहेंगे तो भी दूर नहीं होंगे। आप मेरे ही हृदय में वशीकरण मंत्र जपने की तरह हो चुका है, आप मेरे बस में हो चुके हैं। हवे हूँ जीतो तूने जो पे करी, मैं ओलखियो आधार। हे धनी, आपको मैंने पहचाना है। आप केवल सद्गुरु धनी नहीं हैं, आप साक्षात धनी भी हैं, साक्षात पूर्ण ब्रह्म धाम धनी भी आप ही हैं। मैंने अच्छी तरह से आपको पहचान लिया है, आप मेरे आधार धनी भी हैं। इसलिए अब हम जीत रहे हैं, आपको हरा रहे हैं। क्योंकि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि माँ बाप बच्चों को जिताना चाहते हैं ना, गुरुजन शिष्यों को जिताना चाहते हैं, कभी कभी शिक्षक लोग भी विद्यार्थी को जिता देना चाहते हैं। कि विद्यार्थी को कहते हैं ना, शिक्षक लोग जो प्राइमरी के शिक्षक होते हैं, सेकेंडरी के शिक्षक होते हैं, कभी ऐसा खेल खेलते हैं कि तुम लोग जीत गए, हम हार गए। माँ बाप कहते हैं, बच्चों तुम जीत गए, हम हार गए। ऐसे ही सदगुरु को ये कहने के लिए श्री प्राणनाथ जी मजबूर कर रहे हैं कि इंद्रावती तू जीत गई, मैं हार चुकी हूँ। तो कहते हैं ये अच्छी तरह से आप भी कहने के लिए मजबूर हो जाएं। अनेक बार रास में भी मैंने
ब्रज में भी मैंने जीता है कई बार खेल, ऐसे खेल करके। अब जागनी के ब्रह्मांड में भी हम जीतने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो कहते हैं कही पेरे बाद करीस तू मोसू तू छे मारो जानियो। अब हे धनी जी, आप मेरे साथ वार्ता कैसे करेंगे, विवाद कैसे करेंगे, संवाद कैसे करेंगे? जब मैंने बस कर लिया, आपको हृदय में बसा लिया, तो आप अलग हैं ही नहीं। अलग हो तो वार्ता करें। आप एक रूप हो गए, एक रस हो गए, एक रंग हो गए, एक ढंग में आ गए, संग अंग संग आप हो गए। इसलिए आप जानते हैं कि अब आपका जोर नहीं चलेगा, जो कुछ जोर चलेगा सो मेरा चलेगा। जी हाँ, जेनी पेरे कहिस रे बाला तिया आविस मारो ताण्यो। हे बालाजी, जैसा आप चाहेंगे ना, हम भी आपके पीछे पीछे चलेंगे और आप हमारे हृदय में बैठ करके चलाएंगे। इसलिए प्रेम रूपी डोरी से मैंने आपको बांध लिया है। दुनिया में अन्य बंधनों को खोला जा सकता है, पर प्रेम रूपी बंधन को खोलना बहुत कठिन होता है। प्रेम की जो डोरी होती है ना, वो कभी खुलती नहीं। आप देखिए, कभी कभी क्या होता है कि रक्षा बंधन में डोरी बांधी जाती है ना, उस डोरी को लोग खोलते ही नहीं, हाथ से निकालते नहीं है, क्योंकि प्रेम की डोरी है ना। प्रेम की एक साधारण धागे, रंगीन धागे की डोरी हमने हाथ में बांधी, उसको भी हम खोलना नहीं चाहते हैं। तो परम धाम का प्रेम, परम धाम का जो है आनंद, उसकी डोरी को हम कैसे खोलेंगे? इसलिए कहते हैं कि हे धनी, अब तो क्या है कि आप मेरे प्रेम रूपी डोरी में, प्रेम रूपी सूत्र में आप बंध चुके हैं, इसलिए आप बंध ही रहेंगे। और जैसे आप खींचेंगे हम भी खींचे चले जाएंगे, और जैसे हम खींचेंगे तो आपको भी मजबूर हो करके इंद्रावती के साथ साथ चलना होगा। इसी के लिए हम लोग सेवा पूजा में गाते हैं, तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग, भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसरंगा। आप राज्य के स्वरूप, श्यामा के स्वरूप, सद्गुरु स्वरूप, इंद्रावती स्वरूप, स्वरूप के संग भी आप भी हैं, आपके संग भी स्वरूप बैठा हुआ है। इसीलिए आपके भेद को कोई नहीं समझ सकता। ये ब्रह्मानंद का रस है, ब्रह्मानंद का रंग है और ब्रह्मानंद का आनंद है। जो एक पग भर राखूं तूने तो ही इंद्रावती नार। फिर कहते हैं, हे धनी जी, आपको एक पांव पे हम खड़े रखें तो हम इंद्रावती हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप मेरे होकर के रहेंगे, अब और किसी सखी के नहीं बनेंगे, केवल इंद्रावती के बनकर रहेंगे। इसका मतलब सब सखियों से वाणी नहीं उतरेगी, केवल इंद्रावती के मुख से वाणी उतरेगी, क्योंकि इंद्रावती ने आपको अपने प्रेम रूपी पास में बांध लिया है। इसलिए आपको एक पांव से खड़ा होना होगा, केवल इंद्रावती के लिए आपको खड़ा होना होगा। तो हूँ इंद्रावती नार, क्योंकि हम इंद्रावती सखी हैं। इंद्रावती के रूप में ही हम अपने सामर्थ्य को प्रकट करते रहेंगे। दिन घना तू छपयो मोसू, हबे नहीं छपी सके निर्धार। कहते हैं, हे सदगुरु महाराज, 9 साल तक हम परदेश रहे, आपसे दूर रहे, तो और सखियों ने आपका आनंद लिया, आपके प्रवचन को सुना, आपकी वाणी को सुना, सब कुछ आपसे सुन लिया है। आप मेरे से छुपे रहे, मुझे अलग भेज दिया, दूर भेज दिया, खेता भाई को जगाओ, और अन्य सखियों को आपके साथ रहने का, सानिध्य पाने का मौका मिला। तो आप मेरे से छुपे रहे, 9 साल तक छुपे रहे, पर निश्चय ही अब आप, जब से मैं हफ्सा में नज़रबंद में आया हूँ, आप मेरे दिल में आ चुके हो। इसलिए और सखी मेरी तरह दिल में नहीं बसा पाएंगी, जो हमने बसा लिया है। अपने भक्ति, साधना, प्रेम, समर्पण से हमने आपको अपने हृदय में बसा लिया है। निश्चय ही आप अब छुप नहीं सकेंगे। जिसके हृदय में बैठ गए तो कहाँ छुपेंगे, और छुपने के लिए कोई जगह ही नहीं रहेगी। हवे जेम नचमू तेम नाचो रे बाला। अब हम जैसे नचाएंगे आप वैसे ही नाचेंगे। देखिए, इसकी भी शक्ति होनी चाहिए। ऐसे कोई किसी को नचा नहीं सकता है, और राज्य को तो कोई नचा नहीं सकता, नहीं सद्गुरु को नचा सकता है।
पर भक्ति साधना प्रेम का प्रबल जो है शक्ति प्रकट होने से वो नचा भी सकते हैं। जैसे ब्रज गोपियों ने कृष्ण को नचाया। ब्रज की सारी गोपियाँ कहती थी कि श्याम सुंदर, ये जो मटकी लेकर के हम लोग जा रही हैं ना, इस मटकी में मक्खन भी है, केवल दही और छाछ नहीं है, यहाँ पर मक्खन भी है। आपका प्रिय पदार्थ जो आप पसंद करते हैं, जिसको आप खाते हैं चखते हैं, वो मक्खन भी हमारे मटके में है, इसीलिए आप नाचो तो मक्खन दिया जाएगा, नहीं नाचोगे तो नहीं दिया जाएगा। तो कृष्ण ब्रज गोपियों के प्रेम में अलमस्त होकर के उनके आंगन में नाचा भी करते थे। इसलिए कहते हैं ताई अहीर की छोहरियाँ छछियाँ भर छाछ पे नाच नचावे, शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश जाई निरंतर गावे, जाई अनादि अछेद्य अवेद्य सो वेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तो पुनि पार न पावे, ताई अहीर की छोहरियाँ छछियाँ भर छाछ पे नाच नचावे। कहा कि शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश ये दिग्गज देवता हैं। बड़े बड़े देवता भी कृष्ण को नहीं पा सके, कृष्ण कृष्ण करते रहे पर कृष्ण के नजदीक नहीं पहुंच सके। जाई अनादि अछेद्य अवेद्य सुवेद बतावे, वेदादि धर्मशास्त्रों ने जिनको अनादि कहा, अछेद्य कहा, अदाह्य कहा, अवेद्य कहा, पर वेदादि धर्मशास्त्र भी कृष्ण के करीब नहीं पहुंच सके। नारद से सुख व्यास रटे, नारद से लेकर के सुख व्यास पर्यंत 88,000 ऋषि मुनि हो गए, उन्होंने भी कृष्ण की निकटता नहीं पाई। कृष्ण कृष्ण रटते रहे पर इतनी निकटता नहीं पाई जो निकटता ब्रज गोपियों को मिली। ताई अहीर की छोहरियाँ, अहीर कन्याएं, गोपियाँ कौन है? अहिर जाति की कन्याएं हैं। तो छछियाँ भर छाछ पे नाच नचावे, अपने मटकी में छाछ रख करके कृष्ण को नचा रही है। वो छाछ से नाचने वाली बात नहीं है, प्रेम से नचा रही है। उनके हृदय में जो पूर्ण प्रेम है, उस प्रेम से विगलित होकर के श्री कृष्ण उनके घर आंगन में नाच रहे हैं। ऐसे ही इंद्रावती सखी कहती हैं, हे सद्गुरु महाराज, आप अब छुप नहीं सकोगे, आप इसी तरह हबे जेम नचमू तेम नाचो रे बाला, आप नाचोगे। अब या इंद्रावती ने हाथ, आप इंद्रावती के हाथ में आ चुके हैं, इंद्रावती के हाथ में आपने डोरी सौंप दी है। ते बसीकरणी डोरिये बांधूं, अब मैंने बसीकरण मंत्र की डोरी से बांध लिया है। बसीकरण मंत्र संसार में कुछ होता नहीं है, पर आपका प्रेम ही बसीकरण मंत्र है। आप किसी के बस क्यों हो जाते हैं? प्रेम के बांधे बस हो जाते हैं। प्रेम जिसके पास नहीं है उसके बसीकरण में आप फंसते नहीं हैं। जहाँ नफरत है, द्वेष है, दिखावा है, छलावा है, वहाँ किसी से आप बंधते नहीं हैं। जहाँ प्रेम है, सद्भाव है, करुणा है, समर्पण है, वास्तविकता है, सत्य है, वहाँ पर आप बंध जाते हैं। तो यही वाणी में श्री जी महाराज कह रहे हैं कि इंद्रावती के हाथ आप आ चुके हैं और बसीकरण डोरी से हमने बांध लिया है। जे मत देखे सगलो साथ, सब सुंदर साथ देख रहे हैं, मैंने आपको बस कर लिया। बिहारी जी भी देखेंगे कि इंद्रावती ने सदगुरु को बस कर लिया, ये तो बिहारी जी भी देखेंगे, सब लोग देखेंगे कि सदगुरु यदि कहीं है तो इंद्रावती के हृदय में है, मेराज ठाकुर के हृदय में है, सबको पता लग जाएगा। ऐसा बसीकरण मंत्र हमने जप लिया है। तो आप देखिए, कहा जाता है कि जब तुलसीदास काशी के घाट में थे और रामायण की रचना कर रहे थे, तो बहुत सारे राम भक्त, शिव भक्त तुलसीदास जी के आसपास होते रहते थे, आते जाते, धन्य तुलसीदास जी, धन्य तुलसीदास जी, ऐसे करके तुलसीदास जी की महिमा गाते रहते थे। तो दूसरे काशी के पंडों को ईर्ष्या हो गई, अरे तुलसीदास बाहर से आया है, नया पंडा है, उसके पीछे तो सब भक्तजन इर्द गिर्द घूम रहे हैं, हम पुराने पंडे, खानदानी पंडे, हमारे पास भक्त क्यों कम आते हैं, क्यों नहीं आते हैं, क्या कारण है? जरूर इसके पास कोई बसीकरण मंत्र है।
उस मंत्र का जाप करता है और लोगों को बस करता है। तो सब पंडे मिल करके तुलसीदास के पास आए, कहने लगे तुलसीदास तुम्हारे पास जो वशीकरण मंत्र है हमें दे दो। तो तुलसीदास के पास तो कोई ऐसा मंत्र नहीं था, वो तो राम राम का जप किया करते थे। कहा वशीकरण मंत्र मेरे पास नहीं है, पर एक चीज मेरे पास है, सुनो पंडों ब्राह्मणों, तुलसी मीठे बचन से सुख उपजे सो और वशीकरण यह मंत्र है, तज दे बचन कठोर। पंडों तुम लोग कठोर बोली बोलते हो, तुम्हारी बोली में मिठास नहीं है, तो आगंतुक तुम्हारे पास कैसे आएंगे, भक्तजन तुम्हारे पास कैसे आएंगे। मीठी बोली बोलो। मैं मीठी बोली बोलता हूँ तो सब मेरे बस में, यही वशीकरण मंत्र है। अपनी बोली में मिठास भरो, मिश्री की तरह अपनी बोली में मिठास भरो, तो लोग तुम्हारे बस होंगे। और तुम्हारी बोली में कठोरपन है, कड़वापन है, तो कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो इंद्रावती की मीठी बोली से मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन हो यो खुल्या दरवाजा धाम। सदगुरु भी बस में हो गए, राज्य भी बस में हो गए, और इंद्रावती ने संपूर्ण ये ब्रह्म ज्ञान राज्य और सदगुरु को बस में करके वाणी के रूप में उतारा हमारे लिए। बस करने का प्रतिफल हम सबको क्या मिला कि हम वाणी पढ़ रहे हैं, वाणी गा रहे हैं, वाणी का पारायण कर रहे हैं, वाणी की पूजा कर रहे हैं। ये प्रतिफल इंद्रावती की कृपा से, श्री जी की कृपा से हमको भी मिला हुआ है। उसी का आस्वादन हम लोग नित्य निरंतर करते हैं। तो आज मंगलधाम में वाणी चर्चा के माध्यम से हमने उसी वशीकरण मंत्र का आनंद जीवन में उतारने का प्रयास किया। अपने समय के हिसाब से हम लोग आधे घंटे के लिए ऑनलाइन चर्चा में सम्मिलित होते हैं और इसका आनंद लेते हैं। तो आज मंगलधाम में जो सेवाएं आई है, यूएसए अमेरिका ह्यूस्टन निवासी श्री जुगल मलानी जी, उनका जन्मदिन है आज। तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में राज मलानी उनकी धर्मपत्नी और परिवार की ओर से पारायण और भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है। तो जुगल जी को और राज जी को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। और आज के दिन ही सिकंदराबाद निवासी हेमंत चौहान के जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनकी धर्मपत्नी माया चौहान और उनके सुपुत्र नमन की ओर से एक बच्चे के लिए शिक्षा की सेवा, राजभोग और भंडारे की सेवा, मेहर सागर का पाठ, ये सेवा हमें प्राप्त हुई है। तो हेमंत चौहान की 50वीं ये वर्षगांठ है, जन्म दिवस है। तो ये स्वर्ण जन्म दिवस के अवसर पर हेमंत जी को भी बहुत बधाई, माया जी को भी मंगल कामनाएं और नमन को भी बहुत बहुत बधाई देते हुए आज के प्रसंग को हम यहीं विराम देने जा रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। हबे जे मन नचबो ते मन नाचो रे बाला, आब्या इंद्रावती ने हाथ ते वशीकरणनी दोरिए बांधूं, जे माँ देखे सगलो साथ, जे माँ देखे सगलो साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, प्रणाम। पिया तू ऐसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे वीर, हम जैसे जी करो मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी, जिबरात हो जी नहीं पिया क्यों
जी। आश बिरानी तो करो जो कोई दूसरा होए जी। शबद पिया जी सामरत दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्मा आंद जो हम होते पिया सो तुम देखते किए जी। जब तुम्हें आप देखाओगे पिया देखोगे नैना बारे जी। ए पुकार पिया सुन के अब दिल करो तुम जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो मैं आरज करो दुल्हीन जी। एति अरज मैं तो करो जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़े अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कांठ लगाए जी। कंठ लगाए कांठ सौंपिया कीजिए हास विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया और न जानो बात जी। प्रेम सेवा करो पिया सब आंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में कहा कहूँ इन बात जी। श्री मामति युगला स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता दाम धनी में कहा कहूँ इन बात जी। श्री मामति युगला स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसे के जियो मैं अर्ज करो मेरे पीव जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। मेरा तलप तलप जाए जीव जी। मेरा तलप तलप जाए जीव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय।